हेलो ऑल। आज हम सीखेंगे टास्क मैनेजर होता क्या है। टास्क मैनेजर एक टूल है जिससे कि आप विंडोज़ में जितने भी टास्क हैं उसको आप सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, टास्क मैनेजर ओपन करते हैं और फिर इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन से ऑप्शंस को कहाँ पे यूज़ करना है। तो स्टार्ट में जाके सर्च में जाना है आपको और टास्क मैनेजर टाइप करते ही आपको विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन करना है तो टास्क मैनेजर इस तरीके का दिखेगा। अभी जो मैं लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज़ 11 है, तो विंडोज़ 10 में आपको लुक एंड फील थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, तो आपको वो दिखेगा, बट प्रोसेस सेम है। और इसका यूज़ क्या है, आपको कहाँ से देखना है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस। ये लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्रीज़, स्टार्टअप ऐप, यूज़र्स डिटेल्स, सर्विसेज़। तो हम लोग 1 टू 1 करके देखते हैं आगे क्या-क्या ऑप्शंस आएँगे। तो प्रोसेस में जाने पे आप ये देखिए, इसमें कौन-कौन से प्रोसेस अभी रन कर रहे हैं। ये सभी प्रोसेस हैं, ये सभी एप्लीकेशंस अभी ओपन कर रखा है मैंने, ये सभी दिख रहा है। और बैकग्राउंड प्रोसेस कौन-कौन से चल रहे हैं, ये सभी आपको दिखेंगे। कौन-सा प्रोसेस कितना सीपीयू यूज़ कर रहा है, कितना सीपीयू परसेंटेज यूज़ कर रहा है, कितना रैम यूज़ कर रहा है, कितना हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा है और कितना नेटवर्क बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है। ये डिटेल्स आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर मैं सीपीयू के ऑप्शन पे क्लिक करूँ, तो ये आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में फ़िल्टर करके दे देगा कि सबसे अधिक सीपीयू कौन-सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सेम अगर मैं रैम की बात करूँ, तो सबसे अधिक जो रैम कंज़्यूम कर रहा है वो अभी गूगल क्रोम कर रहा है रैम। तो इस ऑप्शन में, प्रोसेस ऑप्शन में, आपको जितने भी रनिंग प्रोसेस हैं और बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे हैं, सभी की डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस टैब में आपको ये दिखेगा कि सीपीयू कौन-सा है, सीपीयू का डिटेल्स क्या है। तो सीपीयू पे क्लिक करते ही आपको ये मालूम चल रहा है, ये एएमडी का सीपीयू है, राइज़न 5 प्रो। और सीपीयू का जो करंट स्पीड है, ये इतने गीगाहर्ट्ज़ का है। यूटिलाइज़ेशन अभी करंटली 5 टू 6 और 7% के बिटवीन हो रहा है ये, ओके। कितने कोर का है, ये 6 कोर का है। सॉकेट कितने हैं, 1 है। लॉजिकल प्रोसेसर कितने हैं इसमें, 12 है। L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, ये जो सीपीयू का पार्ट होता है, ये कितने एमबी या केबी का कैश है इसमें, वो आपको वो दिख जाएगा। तो सीपीयू से आपको सीपीयू की पूरी डिटेल्स मालूम चलेगी। साथ में एक इन्फॉर्मेशन आपको और मालूम चलता है यहाँ, ये अप टाइम, कितने देर से आपका सिस्टम ऑन है। पिछले ये 16 डेज से लैपटॉप ऑन है, तो आपको 16 डेज 6 आवर्स 45 मिनट्स समथिंग सेकेंड्स है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, मेमोरी। मेमोरी ऑप्शन में आपको ये दिखता है कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में रैम कितना है। तो इसमें रैम 16 जीबी है। और इसमें अगर आप ये देखो स्पीड, ये रैम जो लगा हुआ है उसकी स्पीड 4800 मेगाहर्ट्ज। जब रैम होता है तो रैम की स्पीड भी होती है, जो स्पीड आपको पर्टिकुलर उस लैपटॉप या उस डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पे सपोर्ट करती है। तो आपको ये देखना होता है कि जो रैम है वो कितने मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करती है, और कितने मेगाहर्ट्ज का रैम लगा है। तो अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ, तो इसमें जो 16 जीबी का रैम लगा हुआ है वो 4800 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है। स्लॉट यूज्ड 1 ऑफ 2, इट मीन्स इसमें टोटल कितने स्लॉट हैं, 2 स्लॉट हैं। और उसमें से कितना स्लॉट यूज़ हो रहा है, 1 स्लॉट यूज़ हो रहा है। इसका मतलब इसमें अभी भी एक स्लॉट खाली है, जिसमें मैं एडिशनल और 8 जीबी और 16 जीबी का एक और रैम ऐड कर सकता हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कभी लैपटॉप की रैम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको ये देखना होगा कि उसमें स्लॉट कितने हैं और कितने स्लॉट खाली हैं।
ओके, तो अभी इसमें 2 स्लॉट में, एक स्लॉट पे 16 जीबी का लगा हुआ है, दूसरे स्लॉट पे अगर वो 16 जीबी सपोर्ट कर रहा है और, तो 16 जीबी मैं और इसमें ऐड कर सकता हूँ फ्यूचर में। तो अभी करंटली जो यूज्ड है 16 जीबी में, 10 जीबी अभी अराउंड यूज़ हो रहा है और 5 जीबी अभी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप ये रैम की डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डिस्क। इस ऑप्शन से ये आपको मालूम चलता है कि आपके लैपटॉप में जो डिस्क लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो हार्ड डिस्क कितने जीबी की है और इसका टाइप क्या है। ये एसएसडी हार्ड डिस्क है या नॉर्मल हार्ड डिस्क है, तो आपको ये मालूम चलेगा। तो अभी आप ये देखो, तो कैपेसिटी 477 जीबी है। इट मीन्स इसमें 512 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है। ये साइज कम दिखाता है। जब आप कैलकुलेट करोगे 1024 जीबी और 1000 जीबी का जो फॉर्मेट होता है उसमें, तो ये कैलकुलेशन कम करके आते हैं। तो मेनली जो कैलकुलेशन का बेसिक है वो है 1024 MB इक्वल टू 1 GB। बट अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये तो फॉर्मूला करेक्ट है, बट मैन्युफैक्चरर जनरली क्या कंसिडर करते हैं, 1000 MB बराबर 1 GB। उस बेस पे अगर आप कंसिडर करते हो तो ये रफली कैलकुलेशन इसी के अकॉर्डिंग आता है। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग कितना रीड एंड राइट स्पीड है, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। और ये टाइप एसएसडी है, तो इसमें जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो नॉर्मल हार्ड डिस्क नहीं है, इसमें ये साटा हार्ड डिस्क है। तो अगर आपको कभी देखना हो कि मेरी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो आप इस ऑप्शन से यहाँ पे चेक कर सकते हो। सेम वाईफाई, वाईफाई का कौन सा ब्रांड का वाईफाई का चिप लगा हुआ है, आपको यहाँ दिखेगा। वाईफाई एडाप्टर का नाम क्या है, एसएसएल आईडी जो अभी वाईफाई से जुड़ा हुआ है उसका जो मेरा वाईफाई का नाम है वो मेंशन है। कनेक्शन टाइप अभी कौन सा है, आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, आईपी वी4 का एड्रेस क्या आ रहा है, और स्ट्रेंथ जो सिग्नल्स का है वो स्ट्रांग है या वीक है, आपको यहाँ से ये मालूम चलेगा। तो कभी अगर स्लोनेस का इशू दिख रहा है या आपको डिटेल्स में चेक करना है कि वाईफाई में कौन कौन से कनेक्शन सपोर्टेबल हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा आईपी पिक किया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जीपीयू स्पेशली ये डिज़ाइन होता है ग्राफिक्स के लिए, तो आजकल के लेटेस्ट लैपटॉप में अलग से जीपीयू भी आने लगे हैं जो कि ग्राफिकल है, चिप है। और ग्राफिकल चिप आपके डिस्प्ले को और ग्राफिक्स को एनहांस करता है, इसमें अलग से लगे होते हैं। तो जीपीयू आपकी सीपीयू में इनबिल्ट है, ये नहीं है, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा एएमडी रेडॉन का जीपीयू लगा हुआ है और इसकी डिटेल्स हैं, इसमें कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, ड्राइवर वर्जन कौन सा है, ये सभी आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा। और राइट नाउ इसका टेम्परेचर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग अभी जा रहा है। तो ये परफॉर्मेंस टैब में आपको ये सभी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हार्डवेयर जो है, बेसिक हार्डवेयर सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, वाईफाई और जीपीयू का, ये 5 ऑप्शंस का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन हिस्ट्री का, ओके, तो ये सभी बतलाता है कि ये सभी एप्लीकेशंस, लिस्ट जो है यहाँ पे एप्लीकेशंस, ये सभी एप्लीकेशंस कितने टाइम से सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम से नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ये सभी आपको डिटेल्स यहाँ पे ये दिखेगा। तो ये अधिक यूज़ नहीं है इसका, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं इस ऑप्शन को बता रहा हूँ। अब एक ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्टअप ऐप। इस पर्टिकुलर टैब में आपको ये मालूम चलता है कि कौन-कौन से एप्लीकेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं जब आप सिस्टम को ऑन करते हो। ये सभी एप्लीकेशंस जिसमें कि स्टेटस इनेबल है, ये सभी सिस्टम ऑन होते ही ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में ये आपको फ्रंट एंड पे ये ऑन हो जाएँगे। आपको ये ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा ये प्रोसेस एप्लीकेशन का। जैसे ये व्हाट्सएप है, जब मैं अगर ऑन करता हूँ लैपटॉप, तो ये व्हाट्सएप ऑटोमेटिक लॉन्च नहीं होगा जब तक कि मैं उसे ओपन नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अगर ये बात करूँ वन ड्राइव की, ये वन ड्राइव ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट एज ऑटोमेटिक अपडेट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई एप्लीकेशन अधिक यूज़ का नहीं है, उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जब भी सिस्टम ऑन हो वो ऑटोमेटिक लॉन्च हो, तो सिंपली हमें क्या करना है, तो सिंपली जस्ट मैं चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन नहीं हो, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसे डिसेबल कर देना है। ये डिसेबल हो जाएगा। तो जब मैं सिस्टम रिबूट करूँगा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम ऑटोमेटिकली लॉन्च नहीं होगा। फिलहाल मैं इसे वापस इनेबल करता हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूज़र्स पे। यूज़र्स पे ये दिखता है कि कितने यूज़र्स आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लॉगिन है, कि एट द सेम टाइम मोर देन वन यूज़र लॉगिन कर सकता है। ओके, तो अभी एक ही यूज़र जो मेरा खुद का है एडमिन के नाम से, अभी मैं लॉग्ड इन हूँ, तो सिंगल यूज़र लॉगिन है। ये यूज़र कितना सीपीयू, कितना मेमोरी, कितना डिस्क और कितना नेटवर्क कंजम्पशन कर रहा है, कितना रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, ये आपको यहाँ डिटेल्स बतलाता है। तो मान लो कि अगर आपको लगता है कि सिस्टम में 5, 7 या 10 यूज़र्स लॉग्ड इन है एट द सेम टाइम, ओके, और सिस्टम आपका हैंग कर रहा है या सिस्टम काफ़ी स्लो चल रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन-सा यूज़र सबसे अधिक आपका सीपीयू और मेमोरी कंज़्यूम कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हो कि उस यूज़र को फ़ोर्सफुली डिस्कनेक्ट करना है या लॉग आउट करना है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और इस एडमिन के अंदर ये जो यूज़र अकाउंट है, इसके अंदर कौन-कौन से सर्विसेज़ चल रहे हैं, कौन-कौन से एप्लीकेशंस चल रहे हैं, इन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं डिटेल्स में। डिटेल्स में आपको ये मालूम चलेगा जितने भी आपके सर्विसेज हैं, वो सभी सर्विसेज रनिंग स्टेट में है, सस्पेंडेड है या स्टॉप स्टेट में है, कितना सीपीयू है, कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, और ये प्रोसेस या ये ईएक्सी फाइल किस काम के लिए होगा, या उसका बेसिक डिटेल्स की कौन से मैन्युफैक्चरर है इसके, उसका डिटेल्स आपको ये बताएगा। तो जैसे कि मैं देखता हूँ क्रोम, ये गूगल क्रोम एप्लीकेशन है, अभी ये इतना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ये सिंगल, मैंने तो मल्टीपल ओपन कर रखा है गूगल क्रोम, इसलिए सिंगल सिंगल आपको ये दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने भी आपकी एक सी फाइल अभी ओपन होंगे, सभी का आपको डिटेल्स यहाँ पे मालूम चलेगा। और सर्विसेज में जाता हूँ, तो सर्विसेज में जितने भी सर्विसेज हैं, उसकी डिटेल्स, कौन सी सर्विसेज ऑन है, कौन सी सर्विसेज स्टॉप्ड है, उस सर्विसेज का काम क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दिख जाएगा। ये सभी सर्विसेज अभी रनिंग एंड स्टॉप्ड स्टेट में है। तो अगर आपको कोई सर्विसेज यहाँ से रनिंग करनी है जो कि ऑलरेडी स्टॉप्ड है, सपोज ये एप्लीकेशन है, ये सर्विसेज है, मुझे अगर इसे स्टार्ट करना है, राइट क्लिक किया और स्टार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो स्टार्ट हो गया ये। फिर इसे मुझे स्टॉप करना है किसी रीजन से, तो मैं इसे स्टॉप कर दूंगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल इनबिल्ट टूल है विंडोज़ का। इसको अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, विंडोज़ में, विंडोज़ के साथ ही आता है ये। तो इसके थ्रू आप जितने भी टास्क हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, आप यहाँ से सेंट्रलाइज उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो, सेंट्रलाइज आप इसको चेक कर सकते हो, और इसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो यहाँ से, किसको स्टॉप करना है, किसको किल करना है, सेशन करना है, किस यूज़र को लॉग आउट करवाना है फ़ोर्सफुली। तो ये सभी आप टास्क मैनेजर से यहाँ से कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स और ऑप्शंस को अगर आप रेगुलर चेक करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सा ऑप्शंस कहाँ पे आता है। तो फिलहाल के लिए, तो आज के लिए इतना ही।